हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, फेसबुक वैसे बहुत इंटरटेनमेंट का है साधन। सब आदमी का आजकल जनरली फेसबुक का अकाउंट रहता है, सबका फेसबुक रहता है। तरह तरह का फोटो या अपना आप जो फोटो डाउनलोड कर सकते हैं या अपना मैसेज कर सकते हैं या रील आप बना सकते हैं। तो आपका फेसबुक जो है तरह तरह से इंटरटेनमेंट करता है। दूसरा है कि अगर उसको गलत वे में सोचें तो कुछ ठगों ने फेसबुक को एक ठगने का जरिया भी बना रखा है। अभी एक सुनने में आया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो दिल्ली एनसीआर है, वहां पर फेसबुक पे आए ऐप के एक लिंक है, उसको किसी ने खोल दिया। उससे 8 लाख रुपया 8 लाख रुपया की ठगी हो गई उससे। वो सेवानिवृत्त जो है रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। सोमवार को साइबर क्राइम ठगों ने 8 लाख रुपया उनका उड़ा लिया। पीड़ित फेसबुक पीएनबी के ऐप डाउनलोड करने के दौरान ठगों के संपर्क में आए। डाउनलोड कर रहे थे ऐप एक पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन उसी बीच होता क्या है कि जब भी आप कुछ डाउनलोड कीजिएगा तो क्लिक करते रहता है साथ साथ में कुछ, कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए। तो उसने क्या किया होगा, वो बैंक मैनेजर ने, जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उसने उसको क्लिक कर दिया। दौरान वो जो है ठग जो है उसका क्लिक किया होगा। बैंक खाते में पैसे कटने पर पीड़ित की ठगी का पता चला। उसको क्लिक किया, इसका पूरा डिटेल पूरा चला गया ठगों के पास और उसकी ठगी हो गई और 8 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकल गया। पीड़ित ने मंगलवार को साइबर क्राइम थाने में जाकर शिकायत की। होता क्या है, वो पीएनबी का क्लिक कर रहे थे, दूसरा क्लिक उस समय अपना सब कुछ डाल दिए होंगे, उसमें नंबर, अकाउंट नंबर और सारा जितना भी होता है सब डाल दिए होंगे, जिससे कि पैसा इधर से उधर जा सके पीएनबी में। वो ठग के हाथ में लग गया। उसको क्लिक करते ही ठग के हाथ में लग गया और ठग ने पूरा निकाल लिया उसका। तो उन्होंने ये बताया कि मोबाइल पर फेसबुक देख रहे थे। इसी बीच फेसबुक पे वो जो रिटायर्ड मैनेजर साहब हैं, उन्होंने बताया कि वो फेसबुक देख रहे थे मोबाइल पर और फेसबुक में पीएनबी ऐप दिखाई दी। ऐप का फीचर देखें, घर बैठे बैंकिंग सुविधा मिलेगा। पीड़ित ने ऐप को डाउनलोड कर लिया और ऐप की जानकारी भरी। ऐप में जो पूछा वो सब भर दिया और उसमें दिए गए नंबर को कॉल किया तो पिन आदि की जानकारी मांगी गई। उससे पीड़ित को शक हो गया और उन्होंने आगे प्रक्रिया पूरी नहीं की। उसका जो होता है, जो ऐप जो है डाउनलोड करें, वो ऐप डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो जानकारी मांगती है वो इन्होंने देते गए। इसके बाद फिर उन्होंने उसका पिन नंबर मांगा। पिन नंबर जैसे ही मांगा तो उनको शक लग गया, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर के बाद मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आया। मतलब वो ऑलरेडी उसके थ्रू वो उसका अकाउंट तक पहुंच चुका था ठग, और उसने पैसे निकाल लिए। और पैसे जो निकाले तो उस पैसे का जो मैसेज आता है मोबाइल पे, वो मैसेज आ गया। शुरुआत में मैनेजर साहब को कुछ समझ में आया। एकाएक ऐप डाउनलोड पर ध्यान गया तो उसके साथ ठगी होने का पता चला। वो जो ऐप डाउनलोड किए उससे इनका सारा इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंच गया। और ऊपर से क्या, उन्होंने जो फिल भरवाया इनसे, वो सारा इन्होंने फिल किया। उससे भी इनका वो कुछ बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गया, ठग के पास पहुंच गया। तो इस तरह करके ठगी होने का पता चला। उन्होंने बैंक खाता बंद करवाया, साइबर ग्राम थाने पहुंचकर शिकायत किया। साइबर क्राइम का उन्होंने शिकायत किया, लेकिन अब तो पैसा निकल चुका था। नेट बैंकिंग ने उड़ाई धनराशि। पीड़ित मुताबिक ठगों ने ऐप डाउनलोड और बातचीत के दौरान अकाउंट संबंधी जानकारी हासिल कर ली। मतलब कि आजकल तो ऐसा है कि आपके जो जानने वाले हैं उसके आवाज में आपसे बात करेंगे
और इस तरह का वारदात हमारे बहुत क्लोज जो है उनके साथ हो चुका है कि उनका फ्रेंड बनके किसी ने व्हाट्सएप कॉल किया। व्हाट्सएप कॉल में बोला अरे ऐसा मुश्किल है मेरे पास, सो अभी मैं बाहर हूँ, सो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो थोड़ा सा पुअर हैं, गरीब हैं, सो उनको थोड़ा पैसा दो, उनका ऑपरेशन मेडिकल इलाज चल रहा है, उनको ऑपरेशन है, उनको पैसा देना है, 75,000 सिर्फ देना है, सो तुम दे देना, मैं आऊँगा बाहर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया थे, तो बोला आऊँगा बाहर से तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा। इस तरह उसने फ्रेंड के आवाज में उसने बात किया, तो जो हमारे पहचान वाले थे उनको लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है, वो बात कर रहा है, हो सकता है, तो बोला ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव हैं, जो हमारे जानने वाले, उन्होंने दे दिया कि चल ठीक है तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो। अकाउंट नंबर दे दिया, उसमें इन्होंने 75,000 रुपया दे दिया उसको। वो जो फ्रेंड बन के जो फोन किया था व्हाट्सएप कॉल से, उसके अकाउंट में पैसा चला गया इनका, हमारे जानने वालों का। और इसके बाद जो है फिर ये फोन लगा के इनके पास तो फोन था, ये फ्रेंड था उसका, फोन लगा के उससे बात किया, तो उसने बोला मैं तो बॉम्बे में हूं, मैं आउट ऑफ इंडिया गया ही नहीं हूं, मैंने तो तुमको कॉल ही नहीं किया था, ये तो और पैसा तुमने क्यों भेजा, किसको भेजा? तब तो हमारे जानने वाले का हाथ पैर फूलने लगा, ये तो बोला ये तो मेरे साथ ठगी हो गई। तो ऐसा आजकल यहाँ पर बहुत ठगी हो रही है, पैसे की बहुत ठगी हो रही है इंडिया में। साइबर क्राइम का जरूरत है कि इस मामले में कि कौन ऐसा ठग यहाँ पर है, उस पर शिकंजा कसने का। अभी जो है एक और डिजिटल अरेस्ट हो गए बिहार के जो थे, वो 5.3 लाख रुपीज है ना, तो FD तोड़वा के उनको देना पड़ा। वो फरीदाबाद के थे। तो आप सोचिए कि बैंक कर्मी थे, वो रिटायर कर गए थे, उनके पास पैसा था, तो वायुसेना में वो काम करते थे। 5 लाख रुपया जो है उन्होंने जमा किया था, लेकिन साइबर ठग के फेर में फंस के उन्होंने बुढ़ापे का सारा पैसा बेचारे ने गवा दिया। बैंक ट्रांसफर भी उनको होने का, उनको धमकी दिया गया कि आपका कनेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग में करवा देंगे। तो फंसने के डर से उन्होंने अपना FD तोड़ के बोला नहीं तो इस अकाउंट में डालिए, नहीं इसमें डाल दीजिए मेरे अकाउंट में, नहीं तो आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा देंगे। वो डर गए, डरने के उसमें डाल दिया। बाद में पता चला कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो इस तरह साइबर जो है डिजिटल अरेस्ट जो है बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम यहाँ बहुत हो रहा है पैसे के मामले में। वो हमारे जानने वाला का ये तो हमारा आंखों देखा वाला बात है। तो इसमें सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी लगाम देने का जरूरत है। साथ में किसी भी और जनरल पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दोस्तों से, आप लोगों से, कि किसी भी ऐप्स को अननेसेसरी आप क्लिक नहीं करें। दूसरा बात है, अगर किसी से बात करें, अपनी जानकारी नहीं दें। अपनी जो जानकारी निजी है उसको आप किसी से शेयर नहीं करें। आप अपने बच्चे, फैमिली में भी सबको शेयर नहीं करें। इस तरह करके आप इससे बच सकते हैं। वैसे साइबर अपराध के बहुत तरह से होते हैं। एक ईमेल घोटाला है, दूसरा है सोशल मीडिया धोखाधड़ी है, तीसरा बैंकिंग धोखाधड़ी है, चौथा है ई-कॉमर्स धोखाधड़ी है, पांचवा मेलवेयर है, इसके बाद छठा है रैनसमवेयर है, इसके बाद साइबर जासूसी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस, DDoS हमले, सॉफ्टवेयर चोरी, फिशिंग घोटाला, चोरी की पहचान, ऑनलाइन उत्पीड़न जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट,
साइबर आतंकवाद तो बहुत ही तरह के हैं, इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। साइबर अपराध से जुड़ी जो है उसका जोखिम लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण है कि लगातार इसकी ये जो है बढ़ते जा रहा है। इसमें तरह तरह के आदमी को परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसमें हाई क्वालिटी का सुरक्षा प्रणाली होना चाहिए, जो कि साइबर अपराध रोकने के लिए जो उन्नत साइबर सुरक्षा उपयोग होना चाहिए। फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, ताकि घुसपैठ को पता लगाने का प्रणाली मूलभूत प्रणाली से अच्छा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग के साथ उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित हो रही है हमारे देश में, जिससे कि साइबर हमला, डिजिटल खतरा का से बचा सके सबको। मल्टी फैक्टर प्रणालीकरण, इसके कारण भी जो है बहुत तरह के ऑनलाइन खाता का साइबर सुरक्षा के अतिरिक्त परतें जोड़ता है। हमलावरों के लिए आपका डेटा तक पहुंचना बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ईमेल सुरक्षा सावधान, पासवर्ड प्रबंधक, सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण, डेटा बैकअप रिकवरी, एआई, एमएल, साइबर अपराध सुरक्षा। अधिक उन्नत साइबर अपराध रोकथाम तकनीकी डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने, खतरों को ट्रैक करने, उसका पता लगाने और उसके वीकनेस को और उसके उल्लंघन को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। तो इस तरह करके बहुत सरकार भी इसमें लगी हुई है कि इसको कैसे इससे निपटा जाए, इसकी रोकथाम कैसे करा जाए, क्योंकि ये नहीं तो बहुत ही बड़ी सरदर्द बनने वाली है। ये मामला जो है बड़ा सोच समझ के आदमी को अपना कीमती और बहुमूल्य मनी को, पैसे को इन्वेस्ट और किसी से उसका ज़्यादा लीक नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ आपके साथ वारदात हो जाता है तो आप साइबर सेल, साइबर क्राइम, इसमें आप इमीडिएट जाइए, जिससे कि उस पर उसको पकड़ सके और अपने खाते को तुरंत फ्रीज कर दीजिए। यही मामला देखने को आया नोएडा सेक्टर 3 के ए ब्लॉक में। सैकड़ों लोगों को ठगी करके, महाराष्ट्र, कर्नाटका लोगों को ठगी करके साइबर हेल्प डेस्क और के अलावा कंज्यूमर फोरम को शिकायत की सभी ने, जिससे उस पर लगाम लगाने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन वो फरार है। इसी तरह करके किसी को कहा गया कि पूरा साल भर का आपको 75,500 रुपये में साल भर का आपको टूर एंड पैकेज का देगा आपको। तो उसके लिए आपको किस्त 4,745 रुपया आपको कटेंगे और ये 75,500 रुपया का आपका ये पैकेज है। तो एक्चुअली क्या होता है कि लोग सोचता है ये पैकेज हो जाएगा तो लोग घूमते रहेगा, कहीं घूमने का जाने का मन है। तो आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि घर से बाहर पैर निकालो तो लाखों रुपया लगता है। तो ये सब जो आपको जो अट्रैक्ट करता है वो सब बता के साइबर क्राइम्स और ठगी हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें वो सारा एक फॉर्म फिल करने दिया, सारा फॉर्म फिल किया, सारा लिंक उनको उसमें डाल दिया और बाद में पता चला कि वो अपना बैंक में स्टेटमेंट चेक कराने के लिए गया तो देखा वहां पर से 75,500 रुपया कट चुका है। वो किस्त उस्त बेकार है, उसमें कोई नहीं, कुछ नहीं। उसको टूर एंड ट्रेवल का जो पैकेज था, उसका फ्री हॉलीडे होम पैकेज, कुछ नहीं मिलना है, वो अननेसेसरी ठगा गया। तो इस तरह करके कोई भी लिंक या किसी भी चीज को आप क्लिक नहीं करें। और एक का तो कार्ड का था, क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड जो है बना के देंगे, क्रेडिट कार्ड उसका बनवा दिया। क्रेडिट कार्ड बना के बोला ठीक है क्रेडिट कार्ड आपका बनवा देते हैं। इंडसइंड बैंक में एक सेक्टर 51 में एक युवक आया, एक उसका इंजीनियर, सिविल इंजीनियर था, उसका बना दिया।
और बना के इसके बाद बोला क्या, उसने बोला ठीक है इजी वे, आदमी इजी पाथ आजकल ढूंढता है ना, बिना छानबीन का उससे कार्ड बनवा लिया। 90,000 रुपया कट गया, साथ में उसके बैंक में 3 लाख था, पता चला उस कार्ड पे 3 लाख का लोन भी है। तो इस तरह करके साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, बहुत सोच समझ के। जिसको आप जानते हैं, जिस बैंक कर्मी को बैंक के डायरेक्ट डील कीजिए, कोई अननेसेसरी एजेंट से किसी से लिंक मत रखिए। क्या पता कौन किस भेष में आपका ठगने के लिए आया, क्राइम साइबर क्राइम होने वाला है आपके साथ। तो इसके लिए साइबर अगर हो भी जाए तो साइबर सेल में इमीडिएट आप जाइए, शिकायत कीजिए और अपने खाते को फ्रीज कीजिए। और कोई भी आपको कोई भी प्रलोभन दे, चाहे घूमने का प्रलोभन दे कि बाहर टूर पैकेज इतना सस्ता में है, या कोई भी चीज आपको बहुत सस्ता में लगे, तो उसका छानबीन, उसकी अच्छी तरह से तहकीकात करके उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, पैसे डालिए या अपना पूरा डिटेल उसको उसमें बताइए, पूरा डिटेल। दूसरा बात है, कुछ आपका खाते से रिलेटेड आपका किसी भी इन सब चीज की जानकारी आप गोपनीय रखें, किसी को नहीं दें। तो हो तब ये आप फ्रॉड से बच सकते हैं, नहीं तो आपकी कीमती और मेहनत की कमाई ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि साइबर क्राइम की बढ़ती हुई घटनाओं के साथ हमारे जानकारों के साथ भी इस तरह की हुई है। एआई के कारण आजकल क्या है कि आपका जो फैमिली है, आपका फ्रेंड है, आपके बच्चे हैं, उसके आवाज में बात करवा देगा आपको लगेगा सच में वो तो वही तो नहीं है। तो आप अगर उसके आवाज में भी आपके पास बात हो रही है, तो आप क्या करें, दूसरे फोन से चेक करने के लिए उसको फोन करें, तो पता चल जाएगा कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। आंख बंद करके किसी बात पर किसी का दूर से फोन से कोई बात करवाए भरोसा नहीं करें। अलर्ट रहें, कुछ अलर्ट होने के कारण इन सब से आप बच सकते हैं, नहीं तो इसमें फंस सकते हैं और अपने मेहनत की कमाई और आप गवा सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके। तब तक इतना ही, नमस्कार। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँ।